राणा जी, एक बात बताओ। जब हम थोड़ी सी स्पीड पे गाड़ी चलाते हैं तो हमारा चालान कर देती है ये सरकार, ये ट्रैफिक पुलिस। ये कैमरे लगा रखे हैं रोडों पे, हजारों कैमरे लगे पड़े हैं रोडों पे। दिल्ली एनसीआर की अगर हम बात करें तो हजारों कैमरे लगे पड़े हैं। और वो भी भाई, जब हम 60 से 61 भी पहुंच जाते हैं ना, तो हमारा 2000 रुपये का मैसेज आ जाता है कि आपने इस रोड पे इतने की स्पीड पे गाड़ी चलाई, आपको 2000 रुपये भरने पड़ेंगे। चलान आ जाएगा। अब मेरे को एक बात बताओ, सरकार से भी पूछते हैं हम ये बात कि जब उसी रोड पे हम 60 से ज़्यादा चले गए तो हमारा चालान भेज दिया, और उसी रोड पे रेड लाइट की वजह से जब हम जाम में खड़े रहते हैं आधा आधा घंटा, एक एक घंटा, उसकी वजह से, जाम की वजह से या रेड लाइट खराब है उसकी वजह से जब हमारा ईंधन फूकता है, हजारों गाड़ियों का ईंधन फूकता है हमारा, उसकी भरपाई कौन करेगा? बताओ राणा जी, आप पहले। देखो जी, ये तो गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट चालान तो भेज देती है, हर चीज़ देख के गरीब आदमी मारा जाता है उसमें। और हमारा इतना मतलब ये लगा लो, कभी एक उसके काट के भेजते हैं, कोई और ट्रैफिक वाला आके परेशान करता है, हाँ। कभी कोई परेशान करता है हमारे को आके। हम कमर्शियल गाड़ी चलाते हैं तो हम क्या खाएंगे, क्या कमाएंगे? कुछ भी नहीं। और हमारा सस्पेंशन भी ख़राब होता है। ये रोड आज तक, हम तो गडकरी जी आपसे भी कह रहे हैं, दिल्ली सरकार से भी कह रहे हैं, दिल्ली की व्यवस्था ऐसी ख़राब हो रही है। चौपट रोड देखो सारी जगह आके एक बार। नहीं, हम सिर्फ दिल्ली की बात नहीं पूरी कर पूरी रहे। ऑल इंडिया, हाँ, ऑल इंडिया इंडिया। लगा लो, ऑल इंडिया में गडकरी जी ये चीज़ ध्यानपूर्वक देखो क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है ये। अगर हम कहीं रोटी भी खा रहे हैं ना, मैं देखो, मैं तो अपनी बात करूंगा, हम तो ड्राइवर हैं, टैक्सी ड्राइवर हैं। अगर मान लो हम रोड के किनारे कहीं रोटी भी खा रहे हैं ना राणा जी, तो 1 मिनट में आएगा, वो भी भाई 1 मिनट में आएगा ट्रैफिक वाला, भागा भागा मोबाइल से, और 1 मिनट में फोटो खींच के चालान भेज देगा। नो पार्किंग, हाँ, नो पार्किंग जोन दिखा दिखा के, जबकि वहां पे बोर्ड भी नहीं लगा कोई। मेरा खुद का कटा हुआ है। हाँ यकीन ना हो तो आपको, ये अपना ट्रू वैल्यू नहीं है, टीआर सानी, हाँ, इसके सामने कितनी गाड़ी खड़ी रहती हैं? सेक्टर 16, नहीं, ये अपना ये बादल बादल सूरज पार्क के पास अच्छा। कितनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं? बहुत गाड़ी खड़ी रहती है। मेरा एक दिन फोन का टेम्पर डलवाने वहाँ दोस्त की दुकान अपनी, वो चला गया, साइड में लगा दी मैंने, तो आधे घंटे बाद ही मैसेज आके आता है 500 रुपये का चालान। अगर आप प्राइवेट गाड़ी में होते ना तो आपका चालान नहीं होता, आपकी टैक्सी थी इसलिए आपका चालान हुआ। अब ये देखो ना, ये तो जबरदस्ती वाला काम हो गया सारा। जबरदस्ती। और एक बात देखो, जब ये ट्रैफिक पुलिस वालों का देखा आपने, जब इनकी जेब में पैसे खत्म हो जाते हैं तो रेड लाइट से आगे छुप के चोरी से मिलता है इनको। होली पे, दिवाली पे, जन्माष्टमी पे, नए साल पे, 26 जनवरी पे टारगेट मिलता है। अब चालान करने। ESI हॉस्पिटल है सेक्टर 15 पे, आपने देखा होगा, वहां कट पे रोंग साइड बंदे कई बार एक्सीडेंट हो चुके हैं। वो खूब होते हैं। फिर ये कार्रवाई क्या कर नहीं सकते वो? वहां पे बोर्ड लगा दो राणा जी, बोर्ड लगा दो, चाहे कुछ भी, नो एंट्री का, चाहे कुछ भी। या एक अपना होमगार्ड वाला नहीं खड़ा कर सकते क्या वो परमानेंट? उनको दूसरों की परमानेंट एक होमगार्ड वाला खड़ा कर दो। ये कमाने के लिए तो आगे आ जाते हैं, कमाने छुप के खड़े हो जाएंगे जोन सा चोरी का। हाँ, एकदम 10 गाड़ी हो गई पीछे से, ऐसे रोको रोको, बोनट पे गिर जाते हैं। हाँ, ऐसे ड्रामा करते हैं ये। कमाने के लिए तो आ जाते हैं, बाहर निकल के कहीं भी अंदर हो, हाँ, आ जाते हैं। लेकिन लोगों को वो, हाँ, अब के पीछे खड़े रहते हैं। अब लोग बाग भी क्या करते हैं, चलो यू टर्न हमारा बच रहा है तो हम यहाँ से निकाल लें, थोड़ा सा रोंग साइड लगेगी, सबको लालच होता है। पर आप वहां पे परमानेंट होमगार्ड खड़ा कर दो ना। अरे एक बार कटेगा, 2 बार चलाना अपने आप ना सुधर जाएगा, तीसरे में पता लगेगा परमानेंट बंदा वहां है वहां पे। क्यों जी, गलत कह रहा हूं मैं? नहीं, बात तो आपकी सही है, लेकिन ये सरकार पता नहीं क्यों एक्शन नहीं ले रही। जब यार इतना सिस्टम है हमारे देश के पास कि 1 मिनट में यार ऐसे ऐसे कैमरे हैं इनके पास, स्पीड नोट कर लेते हैं, ऑटोमेटिक हमारे फास्टैग से पैसा काट लेते हैं। तो इस तरह का प्रावधान भी करो ना। जैसे मान लो मेरी गाड़ी है, मेरा इंश्योरेंस खत्म है, तो मेरा चालान ना काट के मेरा इंश्योरेंस बनवा दो। हाँ, और क्या भाई, 10,000 रुपए का चालान है, 15-20 हजार में मेरा इंश्योरेंस बन जाएगा। वहीं कर दो खड़ा बंदा, भाई तू इंश्योरेंस बनवा अपना, जब गाड़ी जाएगी। जैसे बीच बीच में अपना ये नहीं चलाते हैं ट्रैफिक वाले, हेलमेट का गुलाब का फूल देके हेलमेट पहनाते हैं उनको। हाँ हाँ हाँ, हाँ, ऐसे अपना परमानेंट ही कर दो ना आप। लेकिन फिर रिश्वत कहाँ से आएगी?
अब ये तो है, भ्रष्टाचार खत्म हो ही नहीं सकता। हो ही नहीं सकता। अब क्यों ये राणा रोड जी? टूटे पड़े हैं, दुनिया भर हम्म। के रोड टूटे पड़े हैं राणा जी। इनकी वजह से क्या हमारे शोकर खराब नहीं हो रहे, सस्पेंशन खराब हो सस्पेंशन जाते हैं। खराब होता है जी, सब कुछ महीने खराब में होता है। 10,000 किलोमीटर चलती है हमारी टैक्सी, आराम से। और 2 महीने में सस्पेंशन बोल जाता है हमारी गाड़ियों का। बिल्कुल जी बिल्कुल। एक तो सवारी परेशान करती है हमें, चलो सवारी ने तो पैसा दिया है, सवारी तो देखो करेगी हाँ परेशान, हाँ, वो तो लेकिन सरकार को भी तो हम टैक्स दे रहे हैं। प्राइवेट गाड़ी से 4 गुना ज्यादा महंगा इंश्योरेंस होता है हमारा, 4 गुना। अगर प्राइवेट गाड़ी का 5,000 का इंश्योरेंस होगा ना, तो हमारी टैक्सी का 20,000 का इंश्योरेंस होता है भाई साहब। रोड टैक्स हम दे रहे, ग्रीन टैक्स हम दे रहे, हर चक्कर में एमसीडी हम दे रहे, परमिट हो गया, फिटनेस हो गई, दुनिया भर का पैसा। दुनिया भर का रजिस्ट्रेशन झंझट। प्राइवेट गाड़ी का 7-8 हजार रुपए का रजिस्ट्रेशन होता है, इतने हमारी की- गाड़ी का 50-50 हजार रुपए इतने की लगते हैं। गाड़ी इतने के वे हैं, इतनी गाड़ी इतने का खर्चा। इतने का खर्चा है। गवर्नमेंट थोड़ा बहुत तो सोचो। और ऊपर से ये ओला उबर ने टैक्स भी तो इतने लगा रखे हैं, बंदा क्या ड्राइवर क्या कमाएगा ये बताओ ना। अब शाम को सीएनजी का है, और अपना मेंटेनेंस हो गया सारा, 40% जाम कमीशन में है। जाम में फंस गया, वो पूरा दिन बंदे का खराब, खराब, कोई वेटिंग चार्ज नहीं कोई मिलता। नहीं वेटिंग चार्ज। अगर ट्रैफिक वाला साइड में खड़ा ना, इधर से रेड लाइट खराब है, वो कुछ चेक नहीं करवाने आएगा, अभी क्यों खराब हो रही है ना वो? उसको कोई वो अपने मतलब चलान के चलान चक्कर और में काट है, देगा बस। कि क्यों खड़ा है। हाँ, अगर कोई गाड़ी खराब होगी राणा जी, आपकी गाड़ी खराब होगी ना, तो ये नहीं पूछेगा कि भाई साहब मदद करवा दूं या ये वो कुछ हेल्प कर दूं ना, चलान और काट देगा। तो अब सरकार को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि आप एक तो रोडों का सुधार करो, और दूसरा जब हमारे चालान कटते हैं तो ट्रैफिक पुलिस उस समय पर, अगर कोई रेड लाइट खराब है और उस समय पर जिस ट्रैफिक पुलिस वाले की ड्यूटी है उस पर भी जुर्माना किया जाए जुर्माना किया जाए। कि तू क्या वहाँ कर पे रहा है, क्यों नहीं ठीक करवा रहा। इस बीट में किसकी ड्यूटी थी, किसकी नहीं थी जी। हाँ, तो ये भी कस्टमर का वो करो ना, अभी ये डालो, अभी आप कंप्लेंट कर सकते हो इस नंबर पे। अभी ट्रैफिक वाले किसकी ड्यूटी है, खराब क्यों हो रही है? नितिन गडकरी जी, हम आपसे यही निवेदन करना चाहते हैं कि देखो जी, हम देश की अर्थव्यवस्था चलाते हैं, हम ड्राइवर हैं, तो हमारे बारे में भी ध्यान करो। ओला उबर को भी सुधारो, और रोडों को भी सुधारो, और सिस्टम को भी सुधारो। ये नहीं कि सिर्फ ठगने के लिए सिस्टम बनाओगे, हमारा फायदा पहुंचाने के लिए भी सिस्टम बनाओ। और एक और बना रखा है ये भारद्वाज साहब, रोडों पे अपने पार्किंग रूल नहीं देखे क्या हो गए चालू? कैसे? जैसे अभी अपना अंबेडकर हॉस्पिटल है यहाँ, हाँ, और राजीव गांधी कैंसर हॉस्पिटल, उसके बीच में रोड पे ही पार्किंग बना दी है। पर्ची भी देते हैं। पर्ची बाकायदा, पैसे कटते रहना जी। रोड पे तो जाम तो अपने आप ही लगना है, रोड पे आपकी पर्ची कटेगी, वहां पे खड़ी करी तो गाड़ी। आप कोई भी हॉस्पिटल देख लो, वो तो सरकारी है, मैक्स के अम्बेडकर सामने देख लो आप, मैक्स के सामने देख लो, कहीं भी देख लो, मैक्स के सामने ठीक है। पर्ची कटेगी ये आपकी। हर चीज हमारे को इतना, हाँ, रोड पे ही ये रोड जाम क्यों होता है, इसीलिए होता है। इसीलिए हमारे को तो ट्रैफिक वाले ये छोटी सी जगह पे चलने पे, स्कूटर पे भी चलते हैं, हेलमेट भी लगा के, जब भी आगे ही रोक लेते हैं, तुम्हारे शीशे कहाँ हैं इनके, चलो हम मानते हैं। लेकिन ट्रक वालों को भाग के पकड़ के पैसे लेके छोड़ देते हैं, जो नो ऑथराइज टाइम के अनुसार गाड़ी या चल रही है उनकी, क्या ये सिस्टम ठीक है ना। रोड ये की सिस्टम पार्किंग का नहीं, है जी? पार्किंग के लिए अलग जगह होती है हमेशा। रोड अलग पे जैसे डी मॉल के सामने पार्किंग बनी हुई है नहीं, अपनी रोड अलग पे से। कभी भी पार्किंग नहीं हो रोड पे सकती। फ्री पार्किंग का क्या हिसाब किताब है ये? पार्किंग नहीं होनी चाहिए। नहीं, पर्ची कट रही है आपकी, पर्ची मैक्स दे रहे हैं हॉस्पिटल के वो। सामने देख लो, पर्ची दे MCD रहे की वो दे रहे हैं, क्या? MCD की। नहीं, और अब पता वो नहीं अपना पर्ची वो किस चीज की है। आजकल वो टैब सा ले रखे है, उसी में से पर्ची निकलती है मशीन से राणा जी एमसीडी की भी ले रहे हो तो जाम के वहां उसके अरे आगे भाई, मेरी ट्रैफिक वाला बहस हुई मिलेगा थी आपको। मैक्स वाले के सामने, मैक्स हाँ। के, मगर तुम्हारे पास ऑथराइज कोई चीज। धन्यवाद दोस्तों, बस हम यही निवेदन करेंगे सरकार से, नितिन गडकरी साहब से, और दिल्ली के जो अपने परिवहन मंत्री हैं अपने कैलाश गहलोत जी, उनसे कि सिस्टम को सुधारो, और ये नहीं कि सिर्फ हमारे को ठगने के लिए ही आप सिस्टम बनाओगे, हमें फ़ायदा पहुंचाने के लिए भी आप सिस्टम बनाओ। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, जय चालक।